हेलो एवरीवन, तो आज लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट पार्ट। और अगर हम लोग बात करें पूरी यूनिट की तो हमारी ये आर डी शर्मा बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी, और इसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, इस यूनिट में तो बुक में 17, 18, 19 और 20 चैप्टर जो है 20 चैप्टर आपका है इस प्रोबेबिलिटी में। और उनका नाम है, पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम लोग खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पजान डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम लोग इस यूनिट के दूसरे चैप्टर पे हैं, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 18 चैप्टर है हमारा बुक का। ठीक, और ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने इसमें कवर कराया है, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से क्वेश्चन होने थे। तो टाइप 1 और टाइप 2 और उसका इंट्रोडक्शन, होता क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी बातें वो सब मैंने पहले बता दी हैं। उसके पहले जो चैप्टर था वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको यूनिट नंबर 4 की लिंक मिलेगी या टर्म 1 के हिसाब से लिंक मिलेगी, क्लिक करिएगा, सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट कर देते हैं लास्ट पार्ट अपना इस चैप्टर का, जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4 के क्वेश्चन। एक्चुअल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनाए गए, और वो 4 टाइप को अलग अलग अच्छे से डिफाइन करके अगर क्वेश्चन करो तो ज़्यादा मजा आ रहा था, तो मैंने उनको उस तरीके से कराने के लिए सोचा था। 2 टाइप आपके हो चुके हैं, नीचे जो वीडियो है उनमें आप वहां से देख भी सकते हैं। आज हम लोग 2 बाकी जो बच्चे हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। तो जो हमारी टाइप 3 है या टाइप 3 है जो, उसमें प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी और आपको निकालना होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसको स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते थे। और मैं सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट तो खैर है ही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको कराना नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन करोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपके सर ने काली वाली इंक खरीद ली है, तो अब हम वो पुराने वाले सर नहीं जो नीली मार्कर वाली इंक लेके लिए भी डिलीवरी करते थे, पूरी इज्जत चाहिए हमको। ठीक, चलो टाइप 3। टाइप 3 में आपका थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, is given, find number of trials। ये आपका टाइप है, जहां पर भी आपको इस तरह चीज दिखे कि प्रोबेबिलिटी गिवन है पर आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स n बताइए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगा देना सीधे, जैसे मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको स्क्रीन पे हो सकता दिख जाए, जरूरत होगी तो, वरना नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4, यानी कि P आपको गिवन है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, मतलब कितनी बार वो फायर करे, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग दैट टारगेट एट लीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 2/3। मतलब कि एक बार एटलीस्ट 1, अगर एटलीस्ट 1 के लिए निकाला जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2/3 आएगी। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी तो गिवन थी। देखो, एक होती प्रोबेबिलिटी भाई फिक्स बात पता है मुझे कि यही है प्रोबेबिलिटी, एक होती है कि अगर इतना होता तब कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 मैक्सिमम। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पूछेंगे, है ना। और आपका वो भी एक प्रकार से गिवन ही है यहाँ पे, तो आपको अल्टीमेटली n निकालना है, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। देखो, उसने बोला कि भाई अगर मैन जो है हिट कर रहा है तो उसका टारगेट जो है वो 1/4 टाइम जो है वो हिट कर लेता है। ठीक, 1 आउट ऑफ 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चल गई सिंपली। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि सीधे सीधे बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स बता दो कितनी बार, सो दैट ही फायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 2/3। मतलब कि एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 2/3 होनी चाहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहली बात भाई, एटलीस्ट 1 या कुछ भी हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा। फॉर्मूला आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCR P⁻r Q n-r। ये होता क्या है PQ, भाई P होती है प्रोबेबिलिटी होने की और Q होती है प्रोबेबिलिटी ना होने की, है ना। तो N तो निकालना ही है, C और R हमारा यहाँ पे, R भी एक प्रकार से गिवन ही है, पर R अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ। तो इसमें पहले ये एक चीज आपको बता देता हूँ। और ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। पहले बेसिक जो उसने बोला, उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी आपकी निकालनी 1 इज ग्रेटर देन 2/3, एटलीस्ट 1। मतलब कि आपने
कितनी बार चलाया नहीं पता, आपने कितनी बार फायर का नहीं पता हमको, पर एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार तो लगनी चाहिए। 2 बार लग सकती, 3 बार लग सकती, 4 बार लग सकती, 5 बार लग सकती, मना नहीं करेगा। मतलब कहने का ये मैक्सिमम कितनी बार आप जा सकते हो वो तो नंबर ऑफ ट्रायल पर डिपेंड करता है, पर मिनिमम एटलीस्ट आप 1 तो करना ही करना है। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, 1 और उससे ज्यादा बार, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। और ये बोल रहा है ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि ग्रेटर देन 2/3, मतलब कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे एटलीस्ट 1 वाली तो आपको 2/3 गिवन डायरेक्टली। अब यहां पे कॉन्सेप्ट लगा देना है। एटलीस्ट 1 का एक बात बताइए आप, एटलीस्ट 1 से मतलब क्या है भाई, 1 2 3 n नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, फिर तो आगे आप फंस जाओगे, निकाल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे ताकि हम उसको सॉल्व भी कर सकें। तो देखो क्या है, जब आप 1 2 3 और n का नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको मैंने क्या सिखाया था, इसका उल्टा निकाल लो और उसको 1 से घटा दो। तो भाई 1 से लेकर n तक तो सारा निकालना ही नहीं है, इसका उल्टा क्या बचा, उल्टा क्या होता है, जो साइन यहां पे है उसके अलावा दूसरा साइन देखो क्या बचेगा। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू है लेस देन 1 अगर कर दो, लेस देन 1 अगर कर दो तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट यहां पे सही बैठ जाएगा। पर आप सोच रहे हो ग्रेटर को लेस कैसे कर सकते हो, वो भी मैं बताता हूं। अगर आपके पास ग्रेटर और इक्वल का साइन दिया है तो तीसरा साइन जो बचे वो लगा दो, पर यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि उसको 1 से घटाना भी होता है। ये चीज लिखो, चाहे इसका उल्टा 1 माइनस कर दो, बात एक ही होती, समझ में आ गई होगी बात। इतना हो गया। अब 1 से कम कौन हो सकता है भाई, एक बार भी ना लगे, ये तो बोल रहा, मतलब 1 से कम क्या है, 0 ही तो हो सकता है, जितनी बार मानू ना लगे एक बार भी, यानी कि 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर लगाओ। एन कितना है टोटल पता नहीं, इसलिए तो उधर का हमने निकाला नहीं, हमने पीछे के लिए कर लिया। एन सी कितनी बार लगना चाहिए, आर 0 बार, 1 से छोटा 0 ही होता है, बात खत्म हो गई। प्रोबेबिलिटी यानी p टू दी पावर r, अब p कितना है 1/4 है, 1/4 की पावर कितना 0, और ये हो जाएगा आपका 3/4, ये कितना हो जाएगा n माइनस आर, n कितना है n माइनस आर, n माइनस 0 तो n ही है डायरेक्टली आपका, और ये ग्रेटर देन 2/3 गिवन है आपको। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। NC 0 आपका हो जाएगा 1 सॉरी, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3/4 है तो सिंपल इसको लिख देते हैं 3/4 टू द पावर n ग्रेटर देन 2/3। इतना हो गया। अब क्या करना है, अगर इसको उल्टा करना है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हो आप, इसको लिख दो आप डायरेक्टली, ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप, अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है कि इसको कैसे इधर उधर ले जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, और जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज को तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। साइन मतलब ग्रेटर से वो हो जाता है। जैसे मैं सिखा दूं यहाँ पर आपको, अगर 3 ग्रेटर देन 2 कर रहा है और माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग के मन में एक चीज क्या चलती है, अगर यहाँ इक्वल होता तो माइनस भी कर देते तभी कोई फर्क ना पड़ता, पर ग्रेटर और लेस के साइन में ऐसा नहीं होता है भाई। 3 तो 2 से बड़ा है पर -3 -2 से छोटा है, तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे आपका। तो वही कॉन्सेप्ट, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस से करेंगे और साइन छोटे वाले का लगा दिया। अब हमको 3/4 n चाहिए ना हमको, इसलिए इसको और सबको उधर भेजना है, इसको उधर भेज दो तब कोई साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3/4 टू द पावर n इज लेस देन 1 माइनस 2/3। अब आपको मैं एक डायरेक्ट बता देता हूं तरीका, इन क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा 1 माइनस टाइप वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे पढ़ा रहने देना है और इधर वाले साइन को उल्टा करके इधर 1 माइनस कर देना है। समझ में आ रही बात। या फिर ये सोच लो ये वाला बंदा इधर आ गया, 1 माइनस ये हो गया, वो उधर चला गया है ना, ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो गया, पर साइन बदल जाएगा। तो ये याद भी कर सकते हो आप, पर अगर याद नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो। 3 - 2 3 3 - 2 1/3 हो जाएगा आपका ना, 1/3। तो यहाँ पे कर देता हूँ 3/4 टू द पावर n लेस देन
1/3। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, किन किन n की वैल्यू पे ये चीज फॉलो होगी, वो n की वैल्यू आपको ले सकते हो। अगर n की वैल्यू यहाँ 1 डाल दिया जाए तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 इज लेस देन 1/3 होगा कि नहीं होगा बताओ? मेरे हिसाब से तो ये लेस होगा, है ना, यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है, करके भी देख सकते हो आप। अगर आप चाहो नीचे अगर यहाँ 1 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 3/4 1/3 हो जाएगा। सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4। बताओ क्या सही है ये बात? नहीं सही है ना। इसका मतलब n की वैल्यू 1 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। सिंपल कोई रूल ना लगाओ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए एक्चुअल में ऐसा मल्टीप्लाई ना कर देना, दिखा दो वहां पे। अगर आप 2 लिख दो यहाँ पे पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 9 और नीचे 16, 9/16 हो जाएगा। 9/16 फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर कर दो 27 माइनस, अब बताओ अभी भी गलत है। पावर 3 कर दो, पावर 3 कर दो, 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 3 10 9 27 27 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? जब 16 64 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल तरीका रखना हम लोग को। इसका इससे करो 81 हो गया आपका। अभी भी नहीं हो पा रहा, 3 पर भी ये नहीं हो पाया, है ना। तो ये चीज देखो क्या है, बहुत लोग यहाँ पे आपको ये तरीका ही बताएंगे, बता देता हूँ। 3/4 था, पावर 1 वाले केस को दे दो, और यहाँ 1/3 होता, तो वो ये बताते 4 को 3 से डिवाइड करो, है ना। पॉइंट में वैल्यू देख लो, 1 पॉइंट जिसका ज्यादा आ रहा है वो ना करना, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बता दूं, जब आप 4 लगाओगे पावर 4 करोगे, पावर 4 करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का, हो जाएगा। तो आप करके देखोगे तो आपका आ जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, n की वैल्यूज हो जाएंगी 4, और n की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? 4b 5b, मिनिमम 4 ट्रायल तो होने चाहिए। अगर आपको ये ग्रेटर देन 2/3 चाहिए तो मिनिमम 4 होना चाहिए, 3 तक तो पॉसिबिलिटी नहीं। क्या 5 में हो सकता है? अब भाई 4 में जो हो सकता है 5 में भी हो सकता है। अब अगर मिनिमम पूछे तो आप 4 लिखो, और पूछे कितनी हो सकती है तो 4 5 6 डॉट 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 ऐसे करते जा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिनिमम पूछा गया था ना, इसमें मिनिमम नहीं पूछा गया, आपसे ओवरऑल पूछा गया। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 4 5 डॉट डॉट, तो कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये इस सवाल में मैंने बहुत टाइम लेके बताया, क्योंकि यहाँ पे कई अजीब अजीब टाइप की कैलकुलेशंस थी जो हम लोगों ने बचपन में सीखी हैं, है ना। ये ग्रेटर लेस भूल जाते हैं बच्चे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लेके आपको आराम से बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा अभी, ठीक है। NCR PR/Q(n-R), ये तो फॉर्मूला है हमारा। एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, फिर आपको एक होमवर्क में दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको देख लेता हूँ जरा मैं कहाँ पर चला गया। एग्जाम्पल नंबर 19 है शायद। अच्छा, तो ये तो टाइप 4 में आपका आ गया, तो इसको नहीं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 47 आपको करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं अभी 45 आपको करा देता हूँ, 47 आप कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 47 बोला गया है, 45 बोला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट। यार ये तो सेम है, चलो मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, तो उसमें क्या कर लोगे। चलो एक काम करते हैं, 45 होमवर्क में रहेगा आपका, ठीक है। 45 थोड़ा सा सेम लग रहा है देखने में, तो आप वो खुद कर सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, या सिंपल स्क्रीनशॉट ना लो, मैं बता देता हूँ। बोल रहा है कि टारगेट जो P है आपका वो 3/4 है। उसके बाद बोला गया हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम मतलब समझ रहे हो, n की एक वैल्यू जिस पे काम हो जाए, फिर आगे नहीं जाना है। ठीक है, जैसे 4 था पिछले केस में। मस्ट ही सी फायर सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन, एटलीस्ट वंस का मतलब क्या, लेस देन अलग कर लेना। तो यहां पे क्या कर दोगे, एटलीस्ट वंस मतलब कि ग्रेटर देन 0.99। ठीक, अब क्या कर सकते हो आप, इसको कर लो 1 माइनस
पी एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 0.99। सारी बातें मैंने आपको बता दी, बस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका कॉन्सेप्ट लगा देना, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो सुनने में थोड़ा सा अलग सा है तो मैं करा दूंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना कुछ तो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पे 47 क्वेश्चन है आपका। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। मतलब कि एटलीस्ट वन हेड हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% हो जाए, तो कॉइन को कितने बार टॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं, बस वो तरीका होता है। सारे केसेस में क्या है, जैसे आप शूटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको बता दिया गया कि शूटिंग के चांसेस ये हैं कि 10 में से 5 लग रहे हैं तो 1/4 ऐसे कुछ बता दिया, पर यहाँ पे नहीं बताया गया। तो यहाँ पे आपको क्या है, कॉइन को समझना है। कॉइन क्या है, कॉइन का सिस्टम फिक्स है, हर बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ पे जो पी है ना, वो ना देकर भी आपको दिया है, पी बोल दिया है भाई 1/2, हेड का मतलब क्या 1/2, तो क्यू भी आपका 1/2 हो गया, ठीक। और एटलीस्ट वंस की बात करी गई, एटलीस्ट वंस, फिर वही बात कर दी गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 80%। 80% को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भाई, अगर शुद्ध हिंदी में बता देते हो, चलो 80%, ये कटा 4/5 हो गया, तो 4/5 लिखेंगे इसको डायरेक्ट हम लोग, है ना। 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 4/5, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने कि आप चाहो तो ये साइन बदल दो और 1 माइनस कर दो, बताया था। तो हो जाएगा आपका पी एक्स लेस देन 1, लेस का ग्रेटर का लेस कर दो, यहाँ कर दो 1 माइनस 4/5। मुझे याद हो गया एकदम, आपको भी याद हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो 5 माइनस 4 1/5 हो जाएगा, सिंपल ये। यहां पे कितना हो जाएगा, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है 0 बार, यानी NC0 p की पावर 0 यानी 1/2 की पावर 0, इनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन दोनों का, 0 0 वालों का, और 1/2 की पावर n। तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो आप सिंपल आ जाओ 1/2 की पावर n लेस देन 1/5। रूल लगा दो, अगर यहां 1 कर दो, अगर यहां 1 कर दो तो 1/2 लेस देन 1/5, गलत, ये लेस है तो 1 पे तो नहीं काम करेगा, 2 पे आ जाओ, 1/4 1/5, तो 1/5 आपका फिर लेस हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। 3 पे आ जाओ, 1/8 1/5, यहां पे कुछ बनता दिख रहा नहीं, समझ में आ रहा, 5 इधर भेज दो, 8 इधर भेज दो, अब तो समझ में आया। यानी कि एटलीस्ट 3 पे, तो यानी मिनिमम नंबर अगर चाहिए था आपको, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 3, और अगर आप मैक्सिमम पूछोगे तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 3 तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम पता नहीं कितने कर लो। तो ये हो गया आपके मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कम से कम 3 बार आपको सिक्का उछालना पड़ेगा। तो अगर आप टाइप नंबर 4 पे आते हो तो टाइप नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो आएगी, टफ नहीं कह सकते हैं, पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, ठीक है, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक। लैंग्वेज में कभी फंसना नहीं है, वहां से पैरामीटर क्या क्या निकलने हैं आपके, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनको समझना है। देखो क्या है क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस निकालना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, सुनने में वैसे ही लगेगा, पर अभी मैं बता दूंगा कि अंतर क्या है, जब क्वेश्चन आप करोगे तभी आपको अंतर समझ में आएगा, ठीक। Assuming that half the population are consumer of chocolate, so that chances of an individual being a consumer is 1/2। मतलब कि चॉकलेट खाने वाले 1/2 लोग हैं, यानी आधे लोग चॉकलेट खाने वाले में से हैं। And assuming that 100 investigators each take 10 individual to see whether they are consumer। 10 इन्वेस्टिगेटर आए हैं और 10 के 10 जो है 10 लोग को लेते हैं, 10 नहीं 100 इन्वेस्टिगेटर आए और 100 के 100 जो हैं वो 10 लोगों को लेते हैं कि भाई चेक करने के लिए। जैसे मान लो मेरे ऐसे 99 लोग और 100 लोग हो गए, और हम लोग 10 लोगों के पास जाएंगे, तो ओवरऑल कितने लोग के पास चले जाएंगे, 1000 लोग के पास चले जाएंगे, ठीक है। सी दैट वेदर दे आर कंज्यूमर और नॉट, लैंग्वेज समझ में आ गई।
हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस वर कंज्यूमर। तो पूछा, तो बोल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 या 3 से कम बंदे ही कंज्यूमर हों, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर आपको ऐसा बताएंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको डिटेल में जाओ, भाई इन्वेस्टिगेटर तो 100 हैं आपके पास। अगर सारे कह देंगे क्या कि हम गए थे वहां पे सर्वे करने तो 3 या 3 से कम लोग आ गए, तो आपका सही से देखो तो क्या हो जाएगा कि 10 में से 1000 लोग टोटल थे। अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं, यहाँ पे 1000 टोटल लोग थे भाई, टोटल 100 लोग इन्वेस्टिगेटर थे, हर लोग 10 से मिल लें तो 1000 लोग हुए। अगर सब लोग कह देंगे कि भाई हमको तो हम पता करने गए थे तो 10 में से 3 ही लोग माने हैं कि हम कंज्यूमर हैं, तो इस हिसाब से देखो 10 में से 3 तो 100 में से 30, 1000 में से 300 मिनिमम, और उससे कम भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोला गया, मतलब बात क्या बोली, बोला गया 3 या 3 से कम की बात। अगर सारे लोग आके बोल देंगे कि भैया हमको तो सब लोग 3 से नीचे, सब लोग बोल दे 3 से कम या 3 तक वाले मिले, यानी कि मतलब क्या निकलेगा, 1000 में से सब 300 लोग चॉकलेट खा रहे हैं, जबकि बोला क्या गया है 500 लोग तो चॉकलेट खा ही रहे हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ज्यादा वाले भी मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कम वाले भी मिलेंगे। तो अब हमको पता करना है कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनको 3 या 3 से कम वाले बंदे मिले हैं। मतलब मान लीजिए 10 लोगों से मिले तो उसमें 3 ही लोग या 3 से कम लोग वाले मिले, तो हम उस इन्वेस्टिगेटर में आ जाएंगे जो उस हमारे क्वेश्चंस के फेवरेबल कंडीशन में है। ठीक है, चलो अगर समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा से पीछे करके देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, मैंने सोचा करा दूं, चाहता तो मैं स्किप कर देता पर जरूरी था ये क्वेश्चन। एक बार नीचे भी आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिख जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। अब आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप क्वेश्चंस के। अब अगर एक इन्वेस्टिगेटर के लिए कर लें क्वेश्चन, अगर हम एक इन्वेस्टिगेटर के लिए कर लें फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के हिसाब से आ जाएगा। चलो देख लो भाई, एक इन्वेस्टिगेटर अगर हमारे पास है और वो गया तो वो कितने लोग से मिल रहा है, 10 लोग से मिल रहा है, तो 10 टोटल लोगों से मिलता है, वो एक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। और वो कंज्यूमर है या नहीं है, दोनों की पॉसिबिलिटी आधी आधी, भाई खाएगा तो पिएगा, नहीं पिएगा नहीं पिएगा। कह रहे 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम, क्या बोला था, 3 पीपल और लेस। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, P 3 से कम या बराबर की बताओ प्रोबेबिलिटी। तो भाई या फिर हो सकता है एक भी ना हो, जैसे हम रिपोर्ट लेने गए तो हमने देखा 10 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं जो कॉफी पी रहा है, तो चॉकलेट खा रहा है। इसका मतलब क्या है, NC0 भी हो सकता है आपका, और NC1 भी हो सकता है, NC2 भी हो सकता है, और NC3 तक जा सकता है, क्योंकि अगर उस कैटेगरी में आप हो तो आप 3 से आगे जा नहीं सकते हो। तो आ जाओ, N कितना है 10, तो 10C0 P और Q। अब एक बात यहां ढंग से समझो, P की पॉसिबिलिटी और Q की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो P और Q सेम हो जाएगा। जो ये पावर आएगी वही यहाँ मतलब पावर अलग अलग होगी तो पावर जोड़ सकते हो डायरेक्टली आप। तो मैं यहाँ पे अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी 0, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी 10। भाई जब एक भी बंदा चॉकलेट नहीं खा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो खाने वाले की प्रोबेबिलिटी, खाने वाले के 0 है तो ना खाने वाले की 10 होगी तो नहीं होगी, ये बात यहाँ पे। अगला आ जाओ, 10C1 1/2 और 1/2, तो 1/2 एक ही बार लिखो। अब देखो यहाँ पे 0 और 10 ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला केस अगर आप ले लो, चलो पहला केस ले लो, यहाँ पे 1 एक बंदा है जो चॉकलेट खा रहा, बाकी 9 लोग हैं जो चॉकलेट नहीं खा रहे हैं। अब सही से देखो क्या है, 0 और 10 टोटल 10 ही तो हुआ, तो आप इसको हटा दो भाई, बार बार लिखने की क्या जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगी। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, तो इसको 10 कर लो डायरेक्टली, ये 9 लिखने की क्या जरूरत है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगी। 10C2 यहाँ पर वही चीज आएगी 10 टू द पावर, ये क्योंकि ये फिक्स है ना, अगर ये नहीं खाएगा तो वो खाएगा, तो पावर जुड़ के तो 10 ही हो जाएगी। और 10C3 ये नहीं खाएगा वो खाएगा, जो भी मैं कह रहा हूँ उससे वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग समझो, ठीक। मैक्सिमम 3 तक हो सकता था, तो लिख दिया हम लोगों ने सारा। अब आ जाओ, ये 10C0 है, यहाँ पे लिख दो 10C0। 1/2 की पावर 10 तो कॉमन ले लोगे आप डायरेक्टली, अगर हो सकता है तो क्यों ना लो, 1/2
10C0 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, छोड़ो इसको। 10C1 तो ये 10 हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप सॉल्व करके देख सकते हो। प्लस 10C2 तो भाई 10 9 8 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, और 2 2 1 नीचे डिफरेंस, मतलब 8 2 8 हो जाएगा, ये और ये कट गया, ये इसको कट गया, 5 9 45 हो गया, 45 हो गया। प्लस इस पे आ जाओ 10C3, 10C3 पे भाई क्या बनेगा, 10 9 8 7 कट जाएगा, नीचे 7 कट गया, और नीचे 3 था तो 3 और 2, नीचे 3 मतलब डिफरेंस वो नीचे वाला पार्ट, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ये और ये कट गया, तो 4 × 12 और 10 120 हो गया, 120 हो गया। जरा एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, कहीं भी मिस्टेक होगी तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का, सही है सब। चलो और ये यहाँ पे तो गलती हो गई, पावर 10 है ना इसकी, पावर 10 है, इसको ऐसे छोड़ दो, पावर 10 में ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। 120 में 40 जोड़ोगे तो हो जाएगा 160 170 175 176, यानी 176। और ये जो आया है, ये आई है प्रोबेबिलिटी आपको चॉकलेट 3 या 3 से कम खाने वाले लोगों के हिसाब से। पर ये तो एक इन्वेस्टिगेटर गया ना, 10 ही लोग को तो चेक कर पाए। इस तरह के लिए कि टोटल इन्वेस्टिगेटर गए थे 100, टोटल इन्वेस्टिगेटर 100, तो 100 टाइम्स हो जाएगा ये। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 100 p x < 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10 17600, 2 जीरो बढ़ा दो, काम खत्म। यही आपका आंसर है। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप चाहो कर सकते हो, बुक में आपको ऐसे दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको दिक्कत बहुत विशेष नहीं होगी। पर क्या है ना कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो स्टार्टिंग में ही गलती हो जाएगी, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होनी आपसे। ये टाइप 4 की बात थी, है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलो ये भी एग्जाम्पल ही है। खैर आपका क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे थे देखने पे, आज जब उसको करोगे तो आप डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये भी है, एग्जाम्पल नंबर 20 अगर आप जानना चाहते हो तो। फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। इस पे देखते हैं, इसमें तो सॉल्व हुआ है। 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, ठीक है, इतनी बार फेंके गए। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो आ 5 और 6, मतलब कि 6 आपके पास डाइस हैं, उनको आपने फेंक दिया, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि कितनी बार आपको ऐसा मिलेगा कि कम से कम 3 डाइस में ऐसा हो। 6 डाइस फेंके आपने एक साथ, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वो बोला कम से कम 3 में आपको 5 या 6 मिले, तो मान लो इसमें 5 मिल गया, 6 मिल गया, 5 मिल गया, कुछ भी मिल जाए। 3 में, कम से कम 3 में, यानी कि टोटल आपके पास 6 हैं और कम से कम 3 जाना है। और ज्यादा से ज्यादा कितना, 4 5 6, एटलीस्ट 3 बोला, क्या बोला है? एटलीस्ट 3 के लिए बोला गया। चलो फिर वही कॉन्सेप्ट वही हमारा पुराना भाई। टोटल जो टाइम्स थे, मतलब टोटल जो फेंका गया है, और ये एकदम अलग चीज है। ये लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 100 से हो सेम वैसे हो जाए। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है टोटल, वो 6 हैं आपके। 6 ट्रायल तो नहीं कह सकते यहाँ पे, सिंपल क्या है, ऐसे मान सकते हो कि 1 2 सब एक साथ फेंकेगा तो उनको 6 मान लो टोटल। 6 में से आप कितना चाह रहे हो, 3, एटलीस्ट 3, ठीक है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। और हेड आने की बात बोली जा रही, तो हेड का क्या प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 ही रहेगा हेड आने की। तो पी और क्यू भी आप समझ गए, तो आ जाओ भाई। पी एटलीस्ट 3 मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इक्वल टू, इसको आप
चाहो तो ऐसे कर सकते हो 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3। भाई ग्रेटर देन में जाओगे ना तो 3 भी करना पड़ेगा, 4 5 6 4 बार लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है 0 1 2 3, ये भी तो नहीं हो गया यार, फायदा क्या हुआ फिर। 0 1 2 3 लेस देन 3 चाहिए ना, तो 0 1 2 3 नहीं करना पड़ेगा, तो 3 बार। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाओ ब्रैकेट लगाते हैं, एन सी आर, एन मतलब 6, 6 में से हो सकता है 0 बार ऐसा हो जो हेड आए, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1/2 तो भाई टेल भी उतनी आएगा, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो टोटल यार जुड़ के हमेशा 6 ही आएगा, तो बार बार ना लिख के 6 ही लिखेंगे हम लोग, है ना। आ जाओ अगला, 6 में से हो सकता है एक बार आ जाए, और यहाँ पे 1/2 की पावर 6 ही होगी, क्योंकि टोटल 6 है, आना ना आना बराबर है, बात वही हो जाएगी। फिर 6c2 1/2 की पावर आपकी यहाँ पे हो जाएगी 6, फर्क नहीं पड़ता आगे, ठीक। इधर आ जाओ 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा, छोड़ो इसको, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6 सब में कॉमन है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो 1/2 कॉमन, 1/2 टू द पावर 6 कॉमन है यहाँ पे। ये गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है, बचा सिर्फ 1 प्लस लिख दो, ये गायब नहीं हुआ, 6 यहाँ पे बचेगा आपका पूरा पूरा। यहाँ पे कितना बचेगा 6, और इसका करके देख लेते हैं, 6 5 फैक्टोरियल 4, नीचे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 4, 4 4 कट गया, 2 3 बचे 15 हो गया आपका। यहाँ पे काम खत्म हो गया इसका, 15 से 21 और एक 22, ये 22 हो गया आपका। तो अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 6 अगर करा जाए तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 2 2 8 हो जाता है, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64, ये है आपका 22, है ना। 64 माइनस 63 हो जाएगा, 63/64 डायरेक्टली लिख देते हैं, क्यों बार बार ये करते। इतना आ गया आपका। अभी बोला गया है कि ये तो एक बार का हुआ ना, 6 आपने एक बार फेंक दिए, 6 डाइस पूरे एक बार फेंक दिए, है ना। पर आपका क्या है 6 एक बार फेंक दो या अलग अलग फेंको, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर जब 6 हो जाएंगे तो एक माना जा रहा है। तो आप इस तरह से, आपको टोटल तो 729 टाइम्स करते हैं, तो टोटल, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल के लिए, भाई 729 px, ये चीज हो जाएगा। सिमिलरली फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 729, ठीक। अब आप यहां से कर सकते हो, और काटने लायक ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो कटे तो काटिएगा, ना कटे तो जबरदस्ती मत करिएगा, ठीक है। पॉइंट्स में सब फालतू काम मत करिएगा। तो इस तरह से आपका टाइप 3 और टाइप 4 खत्म हो जाता है, और ये हमारा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर देखा जाए ना, तो आपको देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। पूरी एक्सरसाइज जितना मैंने कराया सारे में डाल दूंगा, मैंने कराया मतलब जितना मैंने कराया, जहां जहां से जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उस पूरी एक्सरसाइज जो है बुक में, वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो अगर आप वहां से कुछ पूछेंगे तो मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। इसके अलावा 1-2 दिन में आपको फिर अगली वीडियो जो कि है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो मिल जाएगी, और जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे कि ये वाली यूनिट फटाफट से खत्म हो जाए। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती, तो टाइम की बहुत कमी रहती है। आप लोग ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। सपोर्ट इन द सेंस मतलब लोग देख रहे हैं, कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, उससे अब फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर अब ना भी करें ना तो उसकी आदत, मतलब क्या बोलते हैं ना, आदत ही नहीं बची उसकी, तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको फीडबैक देना है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ कमी है उसको आप बताना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।